देश भर में सेना की अग्निपथ योजना का विरोध बढ़ता जा रहा है, जो अब 11 राज्यों तक पहुंच गया है। सेना में भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना में सरकार द्वारा एज लिमिट बढ़ाने के बाद भी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी और बिहार में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें फूंक दी। कई जगह रेलवे ट्रैक और सड़क जाम किया गया। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 4 बसों में तोड़फोड़ करके जाम लगाया गया। हरियाणा के नारनौल में भी युवाओं ने जाम लगा दिया। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में भी आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। यहां हुए हिंसक प्रदर्शन में एक की मौत हो गई, दूसरी मौत बिहार के लखीसराय जिले में हुई है। राजस्थान के भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मी को लोही-लुहान कर दिया। आंदोलन के कारण 200 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। पूरे देश में 35 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 13 को कुछ समय के लिए रद्द कर दिया गया है। यूपी के बलिया में सुबह 5 बजे से प्रदर्शन शुरू हो गया। यहाँ कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। पुलिस ने एक उपद्रवी को हिरासत में भी लिया है। बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, जम्मू समेत कई राज्यों में अग्निपथ का विरोध देखने मिला। अग्निपथ योजना पर मचे बवाल के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। अगले 2 दिनों के भीतर joinindiaarmy.nic.in पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसके बाद हमारे सेना भर्ती संगठन पंजीकरण और रैली का विस्तृत कार्यक्रम घोषित करेंगे। वहीं भारत के वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा, वायुसेना के लिए भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। गर्मियों की छुट्टियों में गुजरात के सासणगीर में सैलानियों ने शेर देखने का खूब आनंद लिया, लेकिन अब 16 जून से शेरों का भी वैकेशन शुरू हो गया है। एशियाटिक लायन का घर यानी कि सासणगीर, यहाँ बड़ी संख्या में शेर कुदरती माहौल में निवास करते हैं, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश के सैलानी सासणगीर पहुँचते हैं। लेकिन अब 4 महीनों तक शेर वैकेशन पर चले गए हैं। 16 जून से 15 अक्टूबर तक शेरों का मेटिंग पीरियड होने की वजह से सफारी पार्क बंद कर दिया गया है, जबकि देवालिया पार्क पूरे साल खुला रहेगा और वहां सैलानी शेर देख पाएंगे। इस वर्ष करीब 5 लाख सैलानी सासणगीर देखने पहुंचे। ગીર અભયારણ્ય में આપણે ઇકો ટુરિઝમ થાય છે એ ઇકો ટુરિઝમને ભાગ રીતે પૂરે આખે વર્ષ में 4 મહિનાનો જે સમયગાળા દોરાન આ બંધ રહે છે। જે 16 જૂનથી લઈને 15 અક્ટોબર સુધી આ બંધ રહેશે અને પાછો જે છે 16 અક્ટોબરનો આ ઓપન થશે। એ દરમિયાન જેટલા જે ટુરિસ્ટ આવે છે એ આપણે ગીર ઇન્ટરપ્રિટેશન ઝોન દેવલિયા સફારી પાર્ક છે એ સાલભર ખુલ્લો હોય છે, એમાં જાય છે। અને આપણે એક ઈસ્ટર્ન પાર્ટમાં આંબાડી સફારી પાર્ક પણ છે, એમાં પણ ટુરિસ્ટ જાય છે। तो जो लोग यहाँ आए गीरने जे अपने जो सौंदर्य है, गीरने जे ब्यूटी है, गीरने एक रिप्रेजेंटेटिव तरीके जेने अपने मिनी गीर कहीए छे, ए देवली सफारी पार्क चालू रहे छे, टूरिस्ट आमे जाई सके छे। હવે જે આપણે બંધ કરીએ છીએ એને પીછેનું જે આપણે કારણ જોઈએ ઓર જોઈએ એ શું છે? એક તો પહેલાં આપણે જેટલો આખો જો ગીર સેન્ચુરી નેશનલ પાર્કનું જેને આપણે ગીર કહીએ કે છે એનો મેનેજમેન્ટ હોય, એ મેનેજમેન્ટ जो प्लान हो ए प्लान हो जो मैनेजमेंट थाय छे ए प्लान के अंदर में जो इको टूरिज्म केवी रीते मैनेजमेंट करवो छे, आम एक्टिविटी शुं होवे छे, क्यारे बंद करवो क्यारे चालू करवो ए मुजब आपणे आने बंद करीए छीए। बीजा जे छे आपणे जोईए के हिस्टोरिकली जे आपणे जे आने वर्किंग आउट करेलो हशे तो घणा बधा जे स्पीसीज छे आनो ब्रीडिंग सीजन पण छे। एम नथी के आपणे सिर्फ सिंह छे, सिंहने साथे साथे 338 स्पीसीज तो बर्ड्सनी छे, ए पण ब्रीडिंगनो सीजन छे। जे पेड़ पौधा है और बधी ज प्रकारनी प्रजातिनो छे एनो पण ब्रीडिंग सीजन होय आना ओरने। तो ए जो जे प्रोपागेशन होय एक नेचुरल जो आपणो इकोसिस्टम छे आगळ फ्लोरिश थाय एने माटे एक ध्यान में राखीने करे छे। अने साथे साथे बीजी तकलीफ होय के वरसादनी पण एक सीजन होय तो आपणे जे फॉरेस्टनी रोड होय मड ट्रेक्स होय तो आमे पण व्हीकल फसाई जाय और थाय, टूरिस्टने पण बीजी प्रकारनी प्रॉब्लम थाय। ए बधी वस्तु मने लागे ध्यान में राखीने आपणे आ બધું मैनेजमेंट प्लान के तहत में ये बंद करवाने आवे है। सर खास तौर पे ये बात रहती है कि जो ये जो वैकेशन जब शुरू होता है तब सिंह और सिंहण की ये दरमियान 120 दिन में उसकी से क्या है? जो मूवमेंट ने आपणे बात करिए तो आपणे 3 सीजन होय साल में। अत्यारे मानसून सीजन चालू थयो छे। वडोदरा में एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूट पर रिहर्सल चल रहा था, वहीं दूसरी ओर उर्मी स्कूल निकट सड़क हादसे का शिकार बने युवक के शव को 1 घंटे तक सड़क से उठाने के लिए कोई वाहन नहीं पहुंच पाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21,000 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण करने वडोदरा आ रहे हैं, जहां आज उनके रूट पर रिहर्सल किया गया।
रिहर्सल के चलते कई सड़कें बंद कर दी गईं और इसी दौरान उर्मी ब्रिज निकट एसटी बस चालक ने हरणी में रहने वाले युवक को चपेट में लेकर कुचल दिया। इस दुर्घटना में बाइक सवार युवक जीतू की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस और प्रशासन तक पहुंचाई गई, लेकिन सभी प्रधानमंत्री के बंदोबस्त में व्यस्त होने के वजह से 1 घंटे तक कोई मौके पर नहीं पहुंच पाया। ધુમાડ ચોકડીથી જે એક્સપ્રેસ વે વડોદરા શહેરની અંદર આવે છે અમિતનગર, ત્યાં આવેલો સમા બ્રિજ, જ્યાં અવારનવાર એક્સિડન્ટો થાય છે, અવારનવાર બધાની જાનના જોખમો થાય છે। આજે એક વ્યક્તિનું મોત નીપજ્યું છે। એ છોકરાનું 6 મહિના પહેલાં જ મેરેજ થયેલું છે। હવે તમે જુઓ કે આ રસ્તા પરથી એટલા ફાસ્ટ વાહનો આવે છે કે કોઈ પણ આજે આ મોત નીપજ્યું છે, કાલે બીજું, પણ જ્યાં સુધી કોઈ મોટા નેતાનો કે કોઈ કર્મચારીનો છોકરાઓ અહીંયા આગળ એક્સપાયર નહીં થાય ત્યાં સુધી આનું સમારકામ કે આ રસ્તાને બંધ કરવામાં નહીં આવે। ખરેખર તમે જુઓ કે જેની ગોદડી જાય એને ટાળવાય છે। આજે એક છોકરો 22 વર્ષનો છોકરો અહીંયાથી આવતા એસટી બસવાળા એની ઉપર ચડાવી દીધી છે। અમારું પૂરેપૂરું આ છોકરા જે જીવ ગયો છે એની જોડે બીજા જીવ ના જાય એના માટે અહીંયા જે પણ કામગીરી કરવાની હોય કોર્પોરેશનને નમ્ર અરજ છે। વડોદરા શહેરમાં આવેલ જે ઉર્મી સ્કૂલથી અમિતનગર જવાનો જે મુખ્ય માર્ગ છે, આ રોડ પર અવારનવાર અકસ્માત થતા હોય છે। અકસ્માતના કારણે ઘણીવાર મૃત્યુ પણ થતા હોય છે, પરંતુ ટ્રાફિક પોલીસ સાથે સાથે કોર્પોરેશનનું તંત્રનું ધ્યાન જતું નથી। વારંવાર અમે લેખિતમાં મૌખિકમાં તમામ રીતે અરજીઓ આપી છે, છતાં પણ તંત્ર આળસુ નિંદ્રામાં છે। એટલે અમારી માંગણી એક જ છે કે આ જે ભાઈ અત્યારે તમે જો કે જે અમદાવાદથી ઉકાઈ જતી જે બસમાં જે એક બાઇક ચાલકનું મૃત્યુ પામ્યું છે, આના પરિવારોને ન્યાય મળવો જોઈએ અને આવા ડ્રાઈવરોને કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ। સાથે વડોદરા શહેરના તંત્રને પણ અમે એક અપીલ કરીએ છીએ કે આ રોડ પર એસટી કોર્પોરેશન સાથે સાથે જીએસઆરટીસી બસના જે ડ્રાઈવરો હોય છે એ લોકો ઘણીવાર પીધેલી હાલતમાં હોય છે, રાત્રિના સમયે પૂર ઝડપે ચલાવતા હોય છે, પરંતુ આ જે એસટી કોર્પોરેશનનું તંત્ર કહેવાય છે ઘોર નિંદ્રામાં છે। અમારી માંગણીને અમારી રજૂઆત છે આ મરનાર વ્યક્તિને જે પણ એના પરિવારજનોને તાત્કાલિક ધોરણે એમને न्याय મળવો જોઈએ, સાથે સાથે વળતર મળવું જોઈએ તેવી એક આશા અને એક અપેક્ષા છે। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के चलते एयरपोर्ट से लेकर लेप्रोसी मैदान तक के सफर का आज रिहर्सल किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वडोदरा की जनता से रूबरू होने वडोदरा आ रहे हैं। इस मौके पर एयरपोर्ट से आजवा रोड के लेप्रोसी मैदान तक करीब 4 किलोमीटर की दूरी कार से तय करेंगे, जिसका आज एसपीजी, एनएसजी एवं पुलिस समेत के जवानों के साथ रिहर्सल किया गया। पहले ही इस सड़क से 11 स्पीड ब्रेकर्स हटा लिए गए हैं ताकि काफिले को कहीं भी गति घटानी ना पड़े। वडोदरा एयरपोर्ट से बाहर निकलकर जिस रफ्तार के साथ वे गुजरेंगे उसी रफ्तार के साथ आज रिहर्सल की गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वडोदरा आ रहे हैं, जिसका उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की हर संभव तैयारी वडोदरा भाजपा द्वारा की गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर भी पीएम मोदी की विजिट को लेकर काफी उत्साह देखने मिला। बड़ी संख्या में युवा हाथों में बैनर्स, पोस्टर्स और गुब्बारों के साथ भाजपा कार्यालय पर एकत्रित हुए। उनमें से कई लोगों ने मोदी का मास्क लगाया हुआ था। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, सांसद रंजनबेन भट्ट, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह समेत के भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने मोदी का पोस्टर लगे हुए गुब्बारे हवा में उड़ाकर प्रधानमंत्री के दौरे की खुशी जाहिर की। क्या बताएं हम, कल का दिन इतना पवित्र दिन है, इतना पवित्र दिन है कि 500 साल के बाद आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी पावागढ़ के ऊपर जो शिखर के ऊपर धर्म की ध्वजा लहराने वाले हैं। 500 साल के बाद में ये पहली घटना बन रही है कि किसी प्रधानमंत्री ने वहाँ ध्वजा फहराई हो या और किसी ने ध्वजा फहराई हो। 500 साल में ये नहीं हुआ। माता जी का आशीर्वाद लेके, कालका मैया का आशीर्वाद लेके वहाँ से प्रयाण करेंगे मोदी जी। मोदी जी प्रयाण करेंगे अपने मातृश्री हीराबा जो 100 साल की उम्र कल होनी है, उनकी जन्मदिन है, उनकी जन्मदिन के दिन उनका भी आशीर्वाद गुजरात को भी मिलेगा और पूरे भारत को मिलेगा। ऐसी दुर्लभ घटना होने जा रही है कल। आज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, युवा धन, हमारी बहनें, हमारे भाई, सभी लोग मिलके आज उन्होंने टैटू करवाया, हाथ में मोदी जी का चित्र गुदवाया है और फोटो भी साथ में लेके घूम रहे हैं। और इतनी भारी संख्या में 15,000 से ज़्यादा बड़ी तादाद में वहाँ कल आएंगे। कल 12:30 बजे वहाँ कार्यक्रम है। लाखों की संख्या में लोग आएंगे, मगर उसमें युवा धन बहुत ही आगे है। युवा धन को भी विनती है, आपके माध्यम से विनती है कि आप सब वहाँ आइए। 15,000 से ज़्यादा विद्यार्थी आने वाले हैं। शिक्षण के लिए काम किया है, बहनों के लिए काम किया है, भाइयों के लिए काम किया है, आधुनिकीकरण किया है, किसानों के लिए काम किया है। और इस कारण से मेरा आग्रह है
कि आप सभी वहां पधारिए, खुला निमंत्रण है, मोस्ट वेलकम। आज हमारी वडोदरा के यूथ बेटियां और बेटे सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और सब लोग का यही इच्छा है कि कोई भी हमारा यूथ घर पे न रहे। सभी यूथ को एक आह्वान देने के लिए सभी हमारी बेटियां और बेटे सब एकत्रित होके सभी यूथ को भी निमंत्रण कर रहे हैं। कहीं बेटियों ने हमारे नरेंद्र भाई का मास्क पहना है, किसी ने टैटू लगाया है, पूरा फ्लैक्स बनाया हुआ है वेलकम टू नरेंद्र भाई मोदी जी, बलून से सेलिब्रेशन किया है। तो ये यूथ का जो भाव है, बस एक ही भाव है कि प्रधानमंत्री श्री वडोदरा आ रहे हैं, चलिए हम सब मिलके यूथ भी प्रधानमंत्री जी को स्वागत करने के लिए जुड़े। ये भाव से हमारे सब यूथ यहाँ एकत्रित हुए हैं।